हम लोग ग्लेडियोलस देखेंगे। और इसके पहले एक सूचना है कि अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही हो तो आप लोग प्लीज़ रिजोल्यूशन को बढ़ा लें। ग्लेडियोलस इसका साइंटिफिक नेम है स्वॉर्ड लिली, जिसको कॉर्न फ्लैग भी कहते हैं। स्वॉर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि स्वॉर्ड जो होता है तलवार की तरह होता है, तो इसके जो आउटर जो लिप्स आते हैं वो स्वॉर्ड की तरह होते हैं, इसलिए इसको हम स्वॉर्ड लिली कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है ग्लेडियोलस हाइब्रिडस और ग्लेडियोलस क्रॉस ग्रैंडिफ्लोरस। फैमिली जो है इरिडिएसी है और ओरिजिन जो है साउथ अफ्रीका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो इसका स्पीसीज़ है वो टेट्राप्लॉइड है। उसके बाद है ये इसके जो ओरिजिन है यूरोप में है और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बल्बस ऑर्नामेंटल प्लांट ग्रोन इन इट्स लॉन्ग स्पाइक विद अट्रैक्टिव कलर। इसके बल्बस प्लांट क्यों ग्रो किए जाते हैं? क्योंकि स्पाइक कलर बढ़िया होता है। ठीक है, अब यूज्ड एज ए हर्बेसियस बेडिंग। ग्लेडुलस को हम लोग जो टर्म दिया था वो किसने दिया था? प्लिनी डी इल्डर ने। इसका लैटिन वर्ड होता है ग्लेडियोलस, एक सॉर्ड ऑन अकाउंट ऑफ सॉर्ड लाइक फॉलिएज। ठीक है, ये कहाँ कहाँ ग्रो किए जाते हैं? तो ग्रो किए जाते हैं कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, आसाम में, नागालैंड में, राजस्थान में। ठीक है, इसकी टोटल 120 स्पीसीज़ हैं। आगे बढ़ते हैं क्लाइमेट एंड सॉइल पे। क्लाइमेट एंड सॉइल पे ये कहाँ ग्रो किए जाते हैं? वाइड रेंज ऑफ सॉइल्स में लाइट सैंडी टू क्ले लोम होता है। डीप वेल ड्रेन और फ्राइबल सॉइल होना चाहिए जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो। सॉइल पीएच होना चाहिए 5.5 to 6.5। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो डे टेम्परेचर है 18 से 25 डिग्री सेल्सियस और नाइट कभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है 60 to 70%। और लो विंटर टेम्परेचर अकम्पेंड विथ लो लाइट इंटेंसिटी। इंक्रीज फ्लावर ब्लास्टिंग, अगर लो लाइट इंटेंसिटी हो तो फ्लावर ब्लास्ट कर जाएगा। वेरी सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट डैमेज इमीडिएटली आफ्टर प्लांटिंग एंड 7 लेप स्टेज व्हेन स्पाइक एट इमर्जिंग। जनरली अगर बर्फ़ गिर रही हो या फ्रॉस्ट जैसा कुछ मौसम हो तो इसके लिए काफ़ी हार्मफुल हो जाता है। शॉर्ट डे आफ्टर फ्लावरिंग फेवर्स कॉर्मल प्रोडक्शन। क्लासिफिकेशन क्या है इंडियन में? क्या है? जायंट है, लार्ज फ्लावर्ड है, डबल्ड है। डबल में क्या होगा? डबल उसको कहेंगे जिसमें मोर देन 6 पेटल हो, मिनिएचर है, बटरफ्लाई है। अकॉर्डिंग टू नॉर्थ अमेरिकन ग्लेडियोलस काउंसिल वेराइटी ऑफ क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप, 5 ग्रुप में बांटा गया है उसके फ्लावर के साइज़ के हिसाब से, यानी फ्लोरेट साइज। मिनिएचर के लिए क्या है? लेस देन 6.4 सेंटीमीटर, स्मॉल के लिए मोर देन 6.4 सेंटीमीटर टू 8.9 सेंटीमीटर, मीडियम के लिए 8.9 सेंटीमीटर टू 11.4 सेंटीमीटर, लार्ज के लिए 11.4 टू 14 सेंटीमीटर और जायंट के लिए 14 सेंटीमीटर, मोर देन 14 सेंटीमीटर। अब इसके ब्लूम के हिसाब से हम लोग ये बताते हैं कि वो कौन सी वैरायटी है। तो वेरी अर्ली के लिए 70 दिन से कम में, अर्ली के लिए 70 से 74, अर्ली मिड के लिए 75 से 79, मिड सीजन के लिए 80 से 84, लेट मिड के लिए 85 टू 90, लेट के लिए 91 टू 90, वेरी लेट। वेराइटी क्या होता है? अवेलेबल इन डिफरेंट कलर, पिंक, ऑरेंज, रेड, येलो, वाइट, लेवेंडर, पर्पल, वायलेट, टैन, स्मोकी एंड ब्राउन। आईआरआई न्यू दिल्ली से कौन सी वैरायटी निकली है? आप लोग जानते हैं आईआरआई एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर में, जहाँ पे ग्लेडुलस पे काफ़ी रिसर्च हुआ है। अग्नि रेखा, अंजलि, चांदनी, मयूर, पूषा अर्चना, पूषा मनमोहक, पूषा सुहागिन, पूषा उर्वशी, पूषा रेड वैलेंटाइन, पूषा मोहिनी। मोहिनी किसकी वैरायटी है? आप लोग जानते होंगे। IIHR बेंगलुरु से कौन सी वैरायटी निकली? अप्सरा, कुमकुम, नजराना, सागर और शोभा। जो शोभा है वो म्यूटेंट वैरायटी, ये बहुत बार पूछा गया है। NBRI लखनऊ, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो लखनऊ में है, यहाँ से वैरायटी रिलीज है अरुण, बसंत बहार, धीरज। धीरज बहुत बार पूछा गया है, इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये फुजेरियम विल्ट से रेजिस्टेंट है। त्रिलोकी, सदाबहार और HETC हिमालयन रिसर्च सेंटर जो है चौबटिया में पड़ता है, तो वहाँ से जो भी वैरायटी है, चौबटिया अलंकार अंकुर, चौबटिया अरुणिमा, चौबटिया शोभित,
चौबटिया तृप्ति। आप लोग टेम्परेट फ्रूट की वैरायटी आप लोग याद किए होंगे, तो वो चौबटिया से होता है, वहाँ पे रिसर्च होता है टेम्परेट। अब आते हैं PAU लुधियाना, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। वहाँ से क्या है, पंजाब डाउन, पंजाब मॉर्निंग, साने पंजाब। गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर से सुभागिनी। महात्मा फुले काशी विद्यापीठ पुणे से श्री गणेश हाइब्रिड है। अदर से सोलन मंगला, फूले गणेश, फूले नील रेखा, अर्का रजनी। अर्का रजनी का क्या क्रॉस है, अर्का पूनम गोल्ड मेडल। अर्का प्रथम जूनियर प्रॉम और अर्का पूनम। प्रोपेगेशन कैसे करते हैं, कॉर्म और कॉर्मल से। कॉर्म जिसका 4 सेंटीमीटर डायमीटर, ये कट फ्लावर के लिए ज़्यादा बेटर है। अब मैं आपकी कुछ वैरायटी दिखा देता हूँ, ठीक है, ग्लेडियोलस की। अब इसके डॉर्मेंसी ऑफ कॉर्म्स कैसे उसको ब्रेक करते हैं, तो जिब्रेलिक एसिड ट्रीटमेंट देंगे 4 to 5 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 4 मंथ। इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन पहला केमिकल यूज़ किया जाता है कॉर्म डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए। इसको फर्स्ट टाइम किसने रिपोर्ट किया था, डेनी 1938 में। कॉर्म्स कंटेन लिनोलिनिक एसिड, लिनोलोइक एसिड एंड पाल्मिक एसिड। आप लोग 1938 से कंफ्यूज मत होइए। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप लोग रिसर्च करेंगे ना, तो जिस ईयर में आपका जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उस ईयर को कंसीडर किया जाता है। तो वो डेनी 1938 हुआ है, उसका डेट ऑफ बर्थ से आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। प्लांटिंग टाइम क्या है, अगस्त से अक्टूबर प्लेन्स, मार्च से अप्रैल से हिल्स। प्लांटिंग क्या होता है, 50,000 कॉम्स पर हेक्टेयर यूज करते हैं। कॉर्मेल आर सॉक्ड फॉर 24 आवर इन वाटर बिफोर प्लांटिंग। कॉर्मेल को क्या करते हैं, प्लांटिंग के पहले उसको 24 घंटा तक पानी में सोक कर देते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि जर्मिनेशन परसेंटेज इंक्रीज होता है। सोइंग इन थायोरिया 500 ppm बिफोर प्लांटिंग हेल्प इन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी इन कॉम्स। कॉम्स आर प्लांटेड एट 5 to 7 सेंटीमीटर डेप्थ एट 15 सेंटीमीटर। स्पेस कितना होना चाहिए, कॉम्स एंड 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर बिटवीन कॉम्स, कॉर्म और कॉर्म के बीच में, और रो के बीच में 30 सेंटीमीटर। न्यूट्रिशन वही 8 टन पर हेक्टेयर FYM डालेंगे, 50 30 20 NPK पर स्क्वायर मीटर। देखिए आप लोग वहाँ जनरली ये पर हेक्टेयर में होता है ना, यहाँ स्क्वायर मीटर। उसका रीज़न क्या है ना कि हम लोग जनरली ग्लेडुलस जो भी उगाएंगे हेक्टेयर में नहीं उगाते, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं करते हैं। जैसे 200 स्क्वायर मीटर में कर दिए, तो हमें हमेशा NPK का इशू रहता है कि क्या डालें नहीं डालें, तो उसको कैलकुलेट करके इजी वे में प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। फिर वही प्रोसेस, फॉस्फोरस और पोटेशियम को प्लांटिंग के समय फुल डोज दे देना है। नाइट्रोजन को क्या करना है, 4 स्प्लिट डोज में देना है। एक तो प्लांटिंग के पहले दे दें, उसके बाद 2 से 3 लीफ डेवलप हो तब, जब स्पाइक इमर्ज होने लगे तब देना है, और कंप्लीशन ऑफ फ्लावरिंग फॉर कॉर्म डेवलप, जैसे कॉर्म डेवलपमेंट आना शुरू हो तब डालना है। तो 4 स्टेजेस में न्यूट्रिशन देना है नाइट्रोजन का। इरिगेशन अकॉर्डिंग टू चॉइस, मतलब समर कैसा, समर या विंटर में 4 to 6 डे होना चाहिए, ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन नहीं डालते हैं, क्यों, क्योंकि उससे हाई ह्यूमिडिटी हो जाएगी, और जब वो उसके फ्लोरेट पे पड़ेगा तो रॉटिंग होने की संभावना है। इंटर कल्टिवेशन अर्थिंग अप 10 to 15 सेंटीमीटर हाइट के बाद उसको अर्थ कर देना है, और प्लांट की हाइट जब 20 सेंटीमीटर हो जाए। स्पाइक लॉन्ग होती हैं, स्टेम आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट विथ 1 मीटर स्ट्रॉन्ग स्टेम। उसमें स्टॉकिंग स्टेक भी करते हैं, क्योंकि स्पाइक में उतना स्टेम्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, वो क्या होंगे, लॉजिंग हो जाएगा। डिजीज़ क्या हो जाएगा, फुजेरियम और कॉर्मरॉट फुजेरियम ऑक्सीस्फोरम फर्मा स्पीसीज ग्लेडियोलाई। सीवियर प्रॉब्लम में स्पॉट्स में क्या है, बोट्राइटिस, कर्बुलेरिया, स्ट्रोमेटिनिया, ये सब उसके ही नेम है अलग अलग। कोर रॉट और स्पॉन्जी रॉट, बोट्राइटिस ग्लेडियोरम, नेक रॉट और ड्राई रॉट स्ट्रोमेंसिया ग्लेडियोलाई। लीफ ब्लाइट कर्बुलेरिया ट्राइफोलाई, एस्टर येलो माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। लीफ रस्ट होता है यूरोमाइसिस ट्रांसवेलिस। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये फुजेरियम विल्ट का ये ऐसा ही सिम्टम्स दिखता है ग्लेडुलस में। एक सेकेंड। उसके बाद क्या है, इसके बाद ये रॉटिंग का है, और ये वाला है बोट्राइटिस रॉट का,
ये बीच वाला, ये वाला है बोट्राइटिस रॉट का, और ये है आपका रस्ट का। ये रस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पेस्ट कौन सा है? सिल्वर ब्राउन स्ट्रिक है और लिप्स से टिपिकल सिम्टम्स है, फिड एंड ट्रैक टेंडर या लिप्स हैं। माइट होता है वाइट स्पेक फर्दर रिजल्टिंग इन ब्राउंसिंग और सिल्वरी सूट। रूट नॉट निमेटोड इसमें कॉमन प्रॉब्लम है। हार्वेस्टिंग क्या करते हैं? आपने इसके पहले बता दिया उसके डिफ्रेंशिएशन, तो मतलब वही मान के चले 70 to 90 डेज तक करते हैं। स्पाइक आर कट लोअर मोस्ट फ्लोरेट, जैसे उसमें कलर आना शुरू हो जाए लिप्स में। इस प्लांट प्रोड्यूस अ मार्केटेबल स्पाइक और 30 to 50 कॉर्मल हो। फिर स्पाइक को क्या करते हैं? ग्रेट करते हैं कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोर में क्योंकि जियोट्रॉपिक बेंडिंग ना हो जाए ग्रेविटी के कारण। ग्रेड क्या क्या है? फैंसी, स्पेशल, स्टैंडर्ड और यूटिलिटी। आप देख लीजिए स्पाइक लेंथ और नंबर ऑफ फ्लोरेट। फैंसी ज़्यादातर कहीं कभी कभार पूछा गया एग्ज़ाम में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, जैसे वेरी सेंसिटिव टू फ्लोराइड टॉक्सिसिटी। तो ये फ्लोराइड पॉल्यूशन का अगर कहीं है तो आप वहाँ ग्रेजुएट्स उगा के देखिए, उससे ये पता चल जाएगा वहाँ फ्लोराइड है कि नहीं, ठीक है। जंबो ग्रेड ऑफ कॉम जिसके साइज होते हैं 5.1 से ज़्यादा डायमीटर में होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन जो ग्लेडोलस ग्रो किया था इंडिया में, चार्ल्स ग्रे। मोस्ट सेंसिटिव टू लाइट एंड मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन 4 to 6 स्लीप स्टेज। हीलिंग एंड स्कोरिंग, स्कोरिंग एक टेक्निक है, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ये पूछा गया है। पहला हाइब्रिड क्या है? गैंडावेंसिस, जो कि 1841 में डेवलप किया गया था। फर्स्ट फ्रेगरेंट वैरायटी कौन सी है? लकी स्टार। 2n=80 वाई जेनरिक है। स्मोकी वैरायटी है प्राइस ऑफ प्रिंस ऑफ इंडिया। कट स्पाइक, स्टोरेज टेम्परेचर 1 to 2 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 वीक। प्रिजर्वेटिव 20% सुक्रोज एंड 200 ppm हाइड्रोक्सी क्यूनिली सिट्रेट। पिगमेंट कौन सा होता है? एंथोसाइनिन होता है, वायलेट रेड होता है, ठीक है। ब्लू कलर का होगा, ब्लू कलर किस में होता है? डायडेल्फिन में होता है, ठीक है। और हैम्पर कंटेनर यूज फॉर शिपिंग ग्लेडोलस। और पहला इन विट्रो कल्टिवेशन किया गया था जीव इटैल 1970 में, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए, मैंने इस बार कुछ ऐड करने की कोशिश किया है, कुछ पिक्चर्स भी ऐड करने की कोशिश किए हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ईजी हो। बाकी आप चाहे तो इसका मैं पीपीटी भी बना सकता था, बट आप लोग ज़्यादा कंटेंट टू द पॉइंट जाइए, एग्ज़ाम के हिसाब से जाइए और लर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से जाइए। आपको सीखने से मतलब है। और बाकी ये फ्लोरिकल्चर सीरीज़ चल रहा है, बहुत सारी क्रॉप मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में देख लूँगा, नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट ओपन करके देख लीजिए आपको जो जो चीज़ पढ़ना हो। ओके, थैंक यू सो मच।